हेलो, नमस्कार साथियों। हमारे YouTube चैनल फॉरएवर नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की विज्ञान विषय का चैप्टर दूसरा, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो देखिए, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो किस प्रकार से हमारे लिए मित्र एवं शत्रु दोनों प्रकार का कार्य करते हैं। कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी भूमिका में पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव का मतलब क्या होता है। तो देखिए, वो छोटे से छोटा जीव जिसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। और सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जिसके बिना हम नहीं देख सकते हैं नग्न आँखों के द्वारा। तो देखिए, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं शैवाल। तो देखिए, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे शरीर के अंदर लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। दूसरी ओर कुछ जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, वे भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात पौधों एवं जंतु कोशिका के अंदर गुणन करते हैं। जिसके कुछ सामान्य रोग जैसे हैं जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है एवं खांसी है, ये विषाणु के द्वारा होते हैं, वायरस के द्वारा होते हैं। और कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो है, खसरा है, ये भी है वो विषाणु या वायरस के द्वारा फैलता है। और अतिसार और मलेरिया जो रोग होता है वे प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। और टाइफाइड एवं क्षय रोग जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग है। तो आगे के कुछ जीवाणुओं में देखिए, जीवाणुओं के 2 प्रकार है, ये यहाँ दिया गया है। जैसे स्पाइरल जीवाणु है, स्पाइरल का मतलब होता है लहरदार, और ये छड़नुमा जीवाणु है। और आगे इस शैवाल के 2 भाग दिए गए हैं, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। और आगे प्रोटोजोआ के 2 भाग जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। और यहाँ पर कुछ कवक के भाग दिए गए हैं, कवक के प्रकार दिए गए हैं, राइजोपस, ब्रेड मोल्स, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये कवक के कुछ उदाहरण हैं। और आगे कुछ उदाहरण विषाणुओं के भी दिए गए हैं। तो देखिए, इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो जहाँ पर अनुकूल वातावरण मिलता है, कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे तो हर जगह सूक्ष्म जीव रहते हैं, और वे सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो एक कोशिक या बहुकोशिक हो सकते हैं। जैसे मानव है, इसके अंदर बहुकोशिक है वो, उसके अंदर सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव है इसके लिए कोई स्थान चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, तो ये हर परिस्थिति के अंदर हर जगह रह सकते हैं। ये जंतु के अंदर भी पाए जाते हैं, जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित भी होते हैं। तो जैसे कि अमीबा है, वो सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं शैवाल कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो समूह के अंदर भी रहते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हर जगह सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अगला भाग है हमारा सूक्ष्म जीव और हम। तो देखिए, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी हमारे शरीर के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, और जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर रोग कारक जीवाणु उत्पन्न करते हैं और हमारे शरीर को बीमार बना देते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मित्रवत और सूक्ष्म जीव और शत्रु सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारे शरीर को फायदा और नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखिए, मित्रवत जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमारे जीवन के अंदर महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जैसे वो दही में हो, चाहे वो ब्रेड में हो या केक बनाने में हो। तो प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग है वो अल्कोहल बनाने में किया जाता था, लेकिन अब है वो पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए और कार्बनिक अपशिष्टों और इनको अपघटन के लिए जीवाणुओं के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। और जो औषधि हैं उसका भी उत्पादन के अंदर कृषि और मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए, आगे है दही एवं ब्रेड का बनाना, इसके लिए भी सूक्ष्म जीवों का होना अति आवश्यक है।